गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार आज आपको वेल्डिंग शॉप के बारे में बताऊंगा। वेल्डिंग शॉप में जाने से पहले हमें कुछ सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है और सुरक्षा सावधानियाँ क्यों बरतनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कंपनियों में, कहीं कारखानों में कोई व्यक्ति कार्य करता है। कार्य करते समय वो अपनी उंगली काट लेता है या फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। यह एक दुर्घटना का कारण होती है और इससे बचने के लिए हमें सुरक्षा एवं सावधानियों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है: स्वयं सुरक्षा, कार्यशाला सुरक्षा और औजारों की सुरक्षा। स्वयं सुरक्षा में हमें वर्कशॉप आने से पहले देख लेना चाहिए कि सेफ्टी शूज पहने हुए होने चाहिए, ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए, टाई नहीं लगी होनी चाहिए, हाथ में कड़े बड़े ये सब चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। वर्कशॉप साफ होना चाहिए। ये होती है सेल्फ सेफ्टी, स्वयं सुरक्षा। दूसरी हमारी है कार्यशाला सुरक्षा। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, वर्कशॉप साफ होनी चाहिए, वर्कशॉप हवादार होनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखें। ये सब चीज़ें वर्कशॉप सेफ्टी में आती है। तीसरी होती है औजारों की सुरक्षा, टूल सेफ्टी। टूल सेफ्टी में आता है जिस किसी टूल से हमने काम किया है, यथावत उसी टूल को साफ करने के बाद यथावत उसी जगह पर रखें जहाँ से हमने लिया है। कोई भी चीज़ इधर से उधर ना फेंकें। तो यही चीज़ सब आती है सुरक्षा में, इसीलिए हमें सुरक्षा बरत लेनी चाहिए। आगे का टॉपिक है हमारा वेल्डिंग शॉप के बारे में मैंने बोला था, आज मैं आपको वेल्डिंग शॉप बताऊंगा। तो टॉपिक वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा दाव तथा बिना दाव, फिलर रोड तथा बिना फिलर रोड के उच्चतम तापमान देकर जो जोड़ तैयार किया जाता है उसे वेल्डिंग जोड़ कहते हैं। अर्थात इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं। इससे बोल भी सकते हैं वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट। आगे इसी में टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग विधियाँ, वेल्डिंग मेथड। वेल्डिंग होती है 2 प्रकार की, ऑटोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऑटोजीनियस में फ्यूजन वेल्डिंग आती है और हेट्रोजीनियस में प्लास्टिक एंड प्रेशर वेल्डिंग आती है। फ्यूजन वेल्डिंग में 3 वेल्डिंग होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आर्क में आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी स्टील वेल्डिंग आती है। केमिकल रिएक्शन में थर्मिट वेल्डिंग जो रेलवे ट्रैकों पे की जाती है, थर्मिट वेल्डिंग वो होती है। और इधर हेट्रोजीनियस में प्लास्टिक एंड प्रेशर वेल्डिंग, इनमें आती हैं इलेक्ट्रो करंट, केमिकल रिएक्शन और ब्लैक स्मिथी फायर। जो आपने देखा होगा लोहारगिरी, जो लोहार करते हैं। ब्लैक स्मिथी में आती है फोर्ज वेल्डिंग। इलेक्ट्रो करंट में रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार होते हैं 5। नंबर फर्स्ट स्पॉट वेल्डिंग,
सीम वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन में ये भी वही थर्मिट वेल्डिंग आती है। इसी में थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। वेल्डिंग का प्रयोग, वेल्डिंग का प्रयोग लगभग सभी जगहों पर किया जाता है, जैसे भवन बनाने में, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, जहाज बनाने में, पुल बनाने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ट्रैक्टर बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग लगभग सभी जगह किया जाता है। आगे आप जान सकेंगे वेल्डिंग टूल्स, वेल्डिंग औजार। वेल्डिंग शॉप में निम्न प्रकार के औजार व उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। आगे है इलेक्ट्रोड होल्डर। तो पहले हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेंगे। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बिजली का वह यंत्र है जिसे कम वोल्टेज तथा अधिक एम्पीयर वाले करंट को अधिक वोल्टेज अधिक एम्पीयर वाले करंट में बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। नंबर एक एयर कूल ट्रांसफार्मर, नंबर दो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। एयर कूल्ड हवा से ठंडा होता है, पंखा लगा होता है उसमें, और ऑयल कूल्ड ऑयल से ठंडा होता है, तेल से ठंडा होता है। आगे हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर का काम होता है इलेक्ट्रोड को होल्ड करना, हमारी वेल्डिंग छड़ को होल्ड करना। इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा पूरा इंसुलेटेड होता है, जिससे करंट वरंट आने की कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे है हमारा इलेक्ट्रोड जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में फिर बताएंगे। एप्रोन, आगे है एप्रोन। एप्रोन होता है शरीर की सुरक्षा के लिए, जिसे हम, ये शर्ट टाइप होता है जिसे हम शरीर पे पहनने से कोई वेल्डिंग के स्पैटर उड़ते हैं तो उससे कपड़े नहीं जलते हैं। आगे है हैंड ग्लव्स, दस्ताने। दस्ताने तो आप समझते ही होंगे, दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं, ये लेदर के होते हैं। आगे है फेस शील्ड। फेस शील्ड आँखों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड या हेलमेट का प्रयोग करते हैं, या चश्मे का। आगे है चिपिंग हैमर, छीलन हथौड़ा। छीलन हथौड़ा से हम वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग बीड पे एक परत जम जाती है, उसको साफ करने के लिए छीलन हथौड़े का प्रयोग करते हैं। अर्थ क्लैंप के बारे में भी लगभग सब जानते ही होंगे। अर्थ क्लैंप का काम है वेल्डिंग मशीन से जहाँ पे हम वेल्डिंग करें वहाँ तक अर्थ पहुँचाना। वेल्डिंग लक्स का काम है कनेक्शन को टाइट करना। आगे है वेल्डिंग टेबल समझ ही रहे हैं, वेल्डिंग मेज जिस पे हम कार्य करेंगे। आगे वेल्डिंग केबल जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर तक करंट का आदान प्रदान करे, उसे वेल्डिंग केबल कहते हैं। अर्थिंग केबल, यही अर्थिंग का काम है कि ट्रांसफार्मर से अर्थ क्लैंप तक अर्थ पहुंचाए। वेल्डिंग बूथ वो होता है
जहाँ पे हमारा वेल्डिंग के पूरे इक्विपमेंट रखे हों उसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। वायर ब्रश का काम होता है वेल्डिंग बीट पे परत साफ चिपिंग हैमर से साफ करने के बाद वायर जो स्लैग बचती है उसे वायर ब्रश से साफ करते हैं। टोंग सड़ासी का काम होता है गरम जॉब को पकड़ना। गरम जॉब को कभी हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि हाथ जल जाता है। वेल्डिंग का टेम्परेचर 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे ईटीसी, आगे आप ये फिगर देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस किस का क्या क्या प्रयोग है। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का फिगर है ये ACDC लिखा है, ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर, ये इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये इधर से ये केबल जा रही है, ये होती है हमारी वेल्डिंग केबल जो इलेक्ट्रोड होल्डर तक जा रही है। ये इधर से फिर अर्थिंग केबल जो अर्थ क्लैंप तक जा रही है। ये होता है इलेक्ट्रोड जो बीच में लगा होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर में जो होल्ड होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। ये वेल्डिंग बीड जॉब बनाते तब वेल्डिंग बीड। ये वर्क पीस जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये होता है हमारा पूरा वेल्डिंग प्रोसेस।